मोनू ज्वेलर्स आभूषण भंडार, ग्रह रत्न, हॉलमार्क, डायमंड, सिल्वर के जेवर भी उपलब्ध। पता एकता चौक, पश्चिम बाजार, वार्ड नंबर 16। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली न्यूज और आप सभी के साथ मैं हनुमान द्विवेदी। आज इस मुद्दे पर बात किया जाएगा, क्या बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और क्या गरीब तबके के लोगों का विकास हुआ है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, हेलो, सुन रहा। क्या पिछले सत्ता में बीजेपी के सत्ता और दोनों लोग का गठबंधन हुआ, जदयू और बीजेपी में, क्या इन लोगों की डबल इंजन, लोग कहते हैं विपक्षी दलों के द्वारा कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है। सच्चिदानंद जी, क्या विकास हुआ है बताएं। डबल इंजन विपक्षी सरकार का है यहाँ पे। सच्चिदानंद जी, हाँ, क्या विकास हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? विकास की जो बात करते हैं डबल इंजन की सरकार के लोग, विकास नहीं के बराबर हुआ है। ये 15 साल की जिनकी जो शासन है, इसमें विकास नाम का कोई चीज ही नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यह कहने की बात नहीं है। ब्लॉक से लेके अंचल से लेके जिला से लेके प्रदेश तक हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि चारों तरफ हमारा विकास ही विकास है, भ्रष्टाचार का कोई नाम ही नहीं है। राजीव जी बताएं। आज सबको तो सबसे जुड़े लोगों को सादर नमस्कार है। और रही बात विकास की, तो विकास इसे नहीं दिखता है। हमको यही नहीं लगा है किस क्षेत्र में विकास चाहिए। हर तरफ विकास है। आज देश का मान सम्मान कहा गया, पूरे विश्व का मान सम्मान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या हुआ है, ये तो अब कहने वाली बात नहीं है। कैसे नहीं दिखता है। अब ये तो एक विपक्ष का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है, तो यही कहना है। नहीं तो आज भारत अंतर्राष्ट्रीय पर समझ रहा है, ये कहने की बात है। बिहार में भी जिस तरह से सुशासन है, आप 12-1 बजे रात को भी कहीं जाते हैं तो अपने मोटरसाइकिल से भी हिम्मत करते हैं कि अपने घर को लौट आते हैं। ये विकास है। बड़े पुल पुलिया, नदी नाला, बड़े बड़े रोड मैप जितने बन रहे हैं, क्या विकास चाहिए। कोमरी जी, तुलनात्मक पिछले 15 सालों का इनका दावा है, राजीव जी का दावा है कि विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का कोई नाम ही नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, डेली न्यूज को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, आपने विकास किया है सर। हाँ बताए जाए। आपने विकास किया है, आपने विकास किया है। जैसे जैसे हलवाई के दुकान पर मिठाई का रेट रहता है, बर्फी 200 रुपया, गुलाब जामुन 300 रुपया, उसी तरह से आज ब्लॉक के 2000 रुपया लैट्रिन का, 40 रुपया कॉलोनी का, 300 रुपया इसका, ये आपका एलपीजी का, दाखिल खारिज का 3000। ये लिस्ट सजा हुआ है ब्लॉक में। किसी कर्मचारी से बात करिए। आप वही अरे करिए। ये लिस्ट बन गई है, वो लिस्ट बन गई है। दाखिल खारिज में 3000, में 40,000। भाई साहब, पास कराना है तो 2000। अगर 2 डबल साल क्या हुआ? आरोप लगाइए, आरोप लगाना जानते हैं। आरोप लगाना नहीं जानते हैं। आप चलिए ब्लॉक पे, आप अपने ही ब्लॉक पर जाइए और किसी को भेजिए
आदमी को। देखिए क्या 3,000 हमारे रुपये। जॉब में ये कोई अगर अनपढ़ आदमी भी जाता है तो बिना पैसे का काम अरे होता है। क्या पैसे कैसे आप कह रहे हैं? आरोप थोड़ी बात नहीं कह रहा हूँ आपको। अरे आप मेरी क्या बात नहीं कर रहे, हम लोग उससे गाली कर देते तो जेल में गए। मैं कुछ लोग समय अभी समय इस बार की सरकार आएगी तो सब दुरुस्त हो जाएगा। जी राजीव श्रीवास्तव जी, ओम हरि तिवारी जी, मैं रोकना चाहूंगा। जो कहा जाता है, अगर विकास की बात अगर कही जा रही है, अगर जो अभी क्राइम की बात कही जा रही है, करप्शन की बात हो रही है, तो इन सारी चीजों को लेकर के क्या लग रहा है कि जो है कि आरजेडी की सरकार से जो है बीजेपी की सरकार में अच्छा है? आप इसको मानते हैं राजीव श्रीवास्तव जी? दुनिया कहती है न सड़क थे, लोगों का कहना था कि पता नहीं सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। बिजली के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, आज इसी जिले में लीजिए लगभग 2200 ट्रांसफार्मर पूरे किसानों के खेतों पर लगे हैं, कैमूर में ही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब गड्ढा लोटता था सरकारी हॉस्पिटल में, आज जाइए सरकारी हॉस्पिटल में लाइन लग रहा है। सदर हॉस्पिटल में जाइए, रेफरल अस्पताल में जाइए, आप पीएससी में जाइए, लाइन लग रहा है। गरीब गुर्बों का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, गरीब गुर्बों का एक्सरे हो रहा है। सर आपके यहाँ आपके हॉस्पिटल में कितने अल्ट्रासाउंड की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट में? सब में अल्ट्रासाउंड, सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। कहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है? बताइए, अल्ट्रासाउंड होता है जी, बताएं हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। आप सदर हॉस्पिटल प्लेस नहीं है कहीं कहीं, ये भी सुनने को कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। नहीं राजीव जी, गलत बता रहा है। आप तुलना करें। एक मिनट राजीव जी, यहाँ विपक्ष का कहना है कि आप केवल जो है कि कागज में ही सिमट के रह जाते हैं, धरातल पर कुछ वास्तविक दिख नहीं रहा है, तो इस बार जो है कि जनता उसका जवाब देगी। आप सदर हॉस्पिटल का भी साइट भ्रमण कीजिए, भभुआ सदर हॉस्पिटल का। रामगढ़ में आप तिवारी जी हैं जो कह रहे हैं जाके कुत्तों का इंजेक्शन कभी मिलता था? गरीब गुर्बे महंगे दामों पर कुत्तों का इंजेक्शन लगवाते थे, लेकिन आज किसी भी बताइए, वर्तमान सरकार ने कुत्तों का इंजेक्शन बना दिया है। कुत्ते का ऑपरेशन, यही विकास है ना। अरे विकास चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के भ्रष्टाचार, कुछ भ्रष्टाचारी पहले के ही जो बचे हुए हैं, जिनका अभी जड़ बाकी है, लेकिन समय आने पर खत्म हो जाएगा। सच्चिदानंद जी, ये पहले वाला देख लीजिए, बात कर रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है कि मृत्यु होने पर नौकरी दी जाएगी, शिक्षित लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ मृत्यु होने पर नौकरी दी जाएगी। ये तो वोट बैंक गरीब गुरुओं को नौकरी मिल रही है, इस पर विरोध कर रहे हैं, यही बात है ना? विरोध नहीं कर रहे हैं, मृत्यु होने पर सरकार जीवन बीमा कराता है, मृत्यु के लिए कहे मृत्यु हो जाएगा तो हमारे परिवार को एक आसरा हो जाएगा, हो जाएगा, एक खरीदार हो जाएगा। तो अगर नीतीश कुमार ने कि अगर किसी महादलित का मृत्यु होता है तो उसके परिवार को नौकरी देंगे, ये कौन सा गुनाह कर दिया महादलित को नौकरी दे करके? बताइए, महादलित को नौकरी देना गुनाह है? सुनिए,
दलित में आई तो वोट लेने की की जा रही है। बिजली मार करो, सुनिए, वज्रपात से बिजली आप पैसा देते थे, 4 लाख रुपया आज भुगतान होता है, पूरा 4 लाख रुपये विकास है। अभी ये देख लीजिए जरा, जेल में तो नहीं है, यही मंत्री के चेहरा है ना, यही मुख्यमंत्री के चेहरा। सुनिए सृजन घोटाला साबित होकर के जेल में तो नहीं है। ये वोट ही दिया है, हम उसी के नाम से जाके भाजपा के बोर्ड में बैठ गए। सृजन के रोड तो रिपोर्ट दे ही दिया है क्या घोट हुआ है। सच्चिदानंद जी आपका चेहरा नहीं आ रहा है, ऊपर करें। हाँ बोलिए। क्या वाकई सृजन घोटाला में सत्ता को देखते हुए मुंह दिखाई किया जा रहा है क्या? सत्ता का उसमें संलिप्तता है। भारत सरकार की जो कैग है उसने रिपोर्ट दिया है, सरकार के देख रेख में घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला। बिट्टू जी ने रिपोर्ट दिया है। बिट्टू जी क्या जवाब है क्या आप पशुपालन घोटाला की बात काहे नहीं करते हैं? सृजन घोटाला, अरे भाई अभी तो सरकार है उसकी आप दीजिए ना 15 साल का हिसाब, ये समझ चुकी है, आरोप लगा है, उसका हिसाब दीजिए। ये यानी दो मोदी वाले जनता बड़ी घोटाला का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी के समय से हो रहा है। जगन्नाथ ठीक है, कांग्रेस आपके आज आप ही के साथ में है। आज न है, उस दिन किसके साथ शुरुआत किससे हुआ था उसके बारे में तो बताइए। एक दिन नाम लेते हैं टीवी पर पास में। अरे तो अभी जो सामने है प्रत्यक्ष है, अभी तो आज जो घोटाला है उसके बारे में हम कहेंगे भैया। आज जो घोटाला हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सारा घोटाले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कोयला घोटाले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सूजी घोटाले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कैमूर में ही बताइए क्या विकास किया है। कैमूर का ही नाम लीजिए, कैमूर जिला के ही बताइए क्या विकास किया है 15 साल में। जो 15 साल पहले कैमूर में विकास हुआ और आप क्या किए हैं 15 साल में, वही बताइए। 2 4 5 गिनाइए कैमूर में क्या विकास किया है। घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम 5 बजे घर के अंदर विकास हुआ है पहले। अरे बहुत काम हुआ है, जाके मोहनिया स्टेशन देखिए कितना चकाचक हो गया है। सुरक्षा किया हुआ है। कितने सारे सुंदर बिल्डिंग अखिलेश जी कौन बनाया? बिल्कुल कौन बनाया? अगर ये बात कही जाए जो है कि करप्शन की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो वर्तमान सरकार में ये जैसे इलिग्नेशन लग रहा है विपक्ष के द्वारा कि ब्लॉक में जो है कि पैसे लिए जाते हैं, ब्लॉक में कोई जनता की आवाज, जनता की बात को नहीं सुनता है। तो इस तरह की अगर जो बातें आ रही हैं तो क्या बीजेपी के जो है कि बीजेपी सरकार इस चीज को जानबूझ के इस तरह का जो है कि करा रही है या उसे पता नहीं है, वहां तक खबरें नहीं जाती हैं? क्या बताएंगे, बताइए। बीजेपी से हमारे जुड़े हुए हैं राजू श्रीवास्तव जी। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार पे लगाम है। पहले जो भ्रष्टाचार था जी जिस तरह की मनमानी था उस पर लगाम लग रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ जड़ बाकी है जिसे समाप्त होना बाकी है।
आने वाले समय में सब जड़ समाप्त हो जाएगा। एक भी काम जो बिना रिश्वत लिए ब्लॉक में नहीं होता है, चाहे जिला की बात कर लीजिए, एक भी काम जो हो आम किसान का काम नहीं होता है, चाहे दाखिल खारिज का हो। अच्छा, रसीद काटने का जो पहले व्यवस्था था उसमें एक असिस्टेंट लोग शहर कर्मचारी रखे हैं और उनके माध्यम से रिश्वत की बात ली जा रही है। चले जाइए अंचल में, क्यों हर कर्मचारी एक आदमी अपना रखा है तहसीलने के लिए। सच्चानंद जी, देने वाला कौन है? देने वाला मजबूरी है उसका, नहीं देगा तो रसीद ही नहीं कटेगा, दाखिले खारिज नहीं होगा। बात तो सुनिए, आप जैसे लोग करप्शन का अड्डा बना चुके हैं, जो कि बिल्कुल आपके एजेंट आप चलिए रामगढ़ में दिखाओ, रामगढ़ में विधायक जी एजेंट रखे आते हैं, अपने भाई को रखे हुए हैं, पैसे ढूंढते हैं। आप देखे हैं कभी दिए हैं रामगढ़ में विधायक के भाई को पैसा? चले अभी हम रामगढ़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा? रामगढ़ के विधायक जी के भाई गए थे रिश्वत लेते समय। तीनों लोग तैयार है। हम आप बताइए, सही बिट्टू जी, सही हमसे नहीं है, पूरा कैमूर जानता है। डीसी रिश्वत लेते हुए जेल गए थे, आरटीपीएस काउंटर से गिरफ्तार हुए थे। ये आप बताइए कि रिश्वत लेते समय अजीत सिंह अशोक सिंह के भाई हैं, कौन रिश्वत लेते हुए कौन जेल गया था? कौन गया था? अजीत सिंह गए थे, अजीत सिंह अशोक सिंह के भाई हैं। और बेसर्मी क्या बेसर्मी हमारे पास नहीं, आपके पास सर नाम का कोई चीज नहीं है। विरोध कर रहे थे, आप लोगों के पास तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने उनको गिरफ्तार किया था। हाँ, वही के लोगों ने ढेर पत्थर मारा विधायक के और उनको बैठे थे। विधानसभा विधायक की बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता थे उस समय एक आदमी नीतीश सर भी बोल रहे हैं थे और अजीत सिंह वहाँ दलाली कर रहे थे। पूरा कैमूर हो रही है, पकड़वाने के लिए बैठा था, पकड़वाने के लिए बैठा था, दलाली के लिए नहीं बैठा था। एक आदमी नहीं लगा सकते। मैं कहिए गिना दूं भ्रष्टाचार कहीं भ्रष्टाचार आपके कहिए गिना देता हूँ जी। अगर ओमर तिवारी जी आप पिछले तिवारी जी पिछले डिबेट में भी आप भ्रष्टाचार गिना रहे थे कि मुखराव के खेल मैदान में भ्रष्टाचार हुआ है। आप कभी मुखराव के ग्राउंड जीरो पर गए हैं? हाँ गए, तीन वहाँ के लोगों का। हाँ बोलिए। आपके पॉकेट के लोगों का बयान सिलवा करके आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। उस दिन का दो पैसा निकलता, निवास का 2 पैसा निकलता। सुन लीजिए, सुन लीजिए, 2 बार पैसा। पूरी बात सुनिए। गांव के लोगों ने माफी किया, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, निकाल दिया। पूरी बात सुनिए। उसमें 3 योजना थी। एक योजना उस फील्ड से, जिस फील्ड का सौंदर्यीकरण करना था, उस फील्ड में नाला बहता था, जिसको कि 7 लाख की परियोजना बना करके उसको दोनों तरफ सुंदर नाला ऊपर से मिट्टी भराई की गई। सुनिए, 500 पेड़ों का बताइए। 500 पेड़ कहाँ 500 पेड़? क्या झूठ बोल रहा है? देखे आप गाँव का खेल मैदान? और योजना थी, कभी 14 लाख की एक योजना से एक पेड़ में
बना है कभी नहीं भगवान जी उसी योजना में वो भी था। हम डेली न्यूज के टीम से कहते हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर जाकर के लीजिए और देखिए, उसके बाद बिल्कुल जाकर हरिओम जी कह रहे हैं इनकी बात का खंडन करिए, ये सरासर गलत कह रहे हैं। हमने वीडियो बनाया है। सुनिए FIR क्यों नहीं कराते हैं? बिल्कुल FIR कराइए कि गलत होगा। राजीव श्रीवास्तव जी और हमारे साथ वो ओमहरी तिवारी जी 1 मिनट एक मिनट आप कराइए ना, 1 मिनट दूध से दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ 1 मिनट सुन लीजिए। तिवारी जी ओमहरी तिवारी जी, अगर मैं जानना चाहता हूँ, राजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिट्टू जी भी जुड़े हुए हैं, कि अगर हमारे यहाँ करप्शन जो है कि बढ़ा है, भ्रष्टाचार जो है कि बड़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सरकारी जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ लोग सोए हुए हैं? यहाँ की जिला प्रशासन, यहाँ के पूरे जो है अधिकारी वो कहाँ सोए हुए हैं? अगर अरे भ्रष्टाचार कितना बढ़िया यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं, सबकी मिली नीचे से सरकार से मिल रहे हैं, कहाँ सोए हैं जिला पदाधिकारी? अगर रेजिग्नेशन लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार है, मैं कहता हूँ कि ब्लॉक मैं कहता हूँ कि ब्लॉक की अगर आप बात करते हैं ये अगर गलत में मुद्दा उठा है, कोई सुनने वाला है? ये विधानसभा में मुद्दा उठे भ्रष्टाचार के, होना चाहिए। हेलो ओमहरी तिवारी कौन सुनता है? जो है कि तथ्य के साथ होना चाहिए। आप बताएं कैमूर के कौन से प्रखंड में किस अधिकारी के द्वारा जो है कि रिश्वत की बात की गई है, या चाहे जो भ्रष्टाचार की अगर हम लोग बात करते हैं तो भ्रष्टाचार पे किस अधिकारी के द्वारा किस प्रखंड में जो है ऐसा मामला प्रकाश में आया है, बताएं। हर जगह पे ये जहाँ दुर्गावती नुआ, हर जगह पर किसान जाते हैं। आप कभी किसी भी मुख्यालय करके पता कर ले, वहाँ किसान भटकते नजर आएंगे, वहाँ पे किसान भटकते नजर आएंगे। वो बता को कि किसने कौन रिश्वत ले रहा है, कौन रिश्वत मांग रहा है। हम लोग इससे जूझ रहे हैं। जो लोग घूम करके आते हैं, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और प्रयास करते हैं, किसी का दाखिल खारिज रुकवा दिया, लगा करके किसी की रसीद इसलिए नहीं कटती कि हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है। तमाम कारणों से उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है। ये आप चाहे आप दुर्गावती देख ले, नुआव देख ले, रामगढ़ देख ले, ब्लॉक पे मैं किसका नाम लूं? चाहे वो वीडियो का मामला, का मामला, कर्मचारी का मामला हो, ये वही या जो रोजगार योजना की बात करिए, ये आप जो है इंदिरा की बात करिए, लाइटिंग जो 2000 रुपया एंटी करप्शन के इतने सारे नंबर हैं, इतने सारे ब्यूरो खुले हुए हैं, नहीं काम विभाग है, वो नहीं करते। आप अपनी क्यों नहीं दिखाते हैं? वो जरूरत करते हैं, वो आप जरूरत के हिसाब से पकड़ के चले जाते हैं। अच्छे सुशासन व्यवस्था होने में आप भी सहयोग कीजिए। अगर ऐसा है नहीं मिलती, उन्हीं को पकड़ा जाता है, आपके हिस्सेदारी मिलती है, उनको करप्शन में नहीं रखा जाता। ऐसा नहीं है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। आज सही किसी जिले से अधिकारी गए, कई तो निगरानी ब्यूरो में फंसने के बाद जेल की सलाखों के पीछे आज के इसी कैमूर जिले से। ऐसा नहीं है, आप अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। उनका लेखा जोखा किया जाता है। जी राजीव श्रीवास्तव जी, ओमहरी तिवारी जी हमारे साथ, बिट्टू जी जुड़े हुए हैं। बिट्टू जी के सामने एक अहम क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। आप बताएंगे राजीव श्रीवास्तव जी,
आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय जो है दुकानदारों को या सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया था, और कोरोना का जब तक अभी खात्मा भी नहीं हुआ तब तक जो है कि हजारों हजार की संख्या में जो है कि रैलियां होने लगी वर्तमान सरकार के द्वारा। बताएं, विपक्ष अगर करे तो ठीक, लेकिन वर्तमान भी कर रहा है, इससे क्या कहेंगे? रैलियां तो सब कोई कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है, वर्तमान भी कर रहा है। आपकी सरकार है, गाइडलाइन क्या कहता है? विपक्ष पर FIR हो रहा है। राजीव श्रीवास्तव जी, एक मिनट। जी, आपकी जी, जी। सरकार है, आपकी व्यवस्था है। आपने जो है कि आम अगर नागरिक नहीं पालन करता है तो उसके साथ जो है कि दंड का भागी है, फाइन है। आज भी जो है लोग रोड पे जा रहे हैं बिना मास्क के तो फाइन देते हैं। लेकिन बताएं कि जब हजारों हजार की संख्या में आपकी सरकार है, आप जो है कि इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो अरे विपक्ष इम्यूनिटी कैसे सिस्टम करेगा? बहुत मजबूत है तिवारी जी, रामगढ़ विधानसभा के लोगों का। कहें आप इतना रामगढ़ में नहीं, राजीव जी, लोगों की मृत्यु हुई। रामगढ़ में ही नहीं, पूरे कैमूर की हम बात कर रहे हैं। पूरे सुनिए, कितने मुझसे सुनिए, जब का चरम सीमा था तो अमित शाह जी, केंद्रीय अमित शाह जी ने दिल्ली पटना से बैठ करके करोड़ों करके उन्होंने रैलियां शुरू की। अभी हुआ कि नहीं? ये चुनाव नहीं होगा, नहीं कोरोना लेकिन चरम सरकार नीतीश कुमार हम लोग बड़ी और मोदी लोग अपने लिए लगे रहे, इन्होंने बहुत विकास किया कोरोना का प्रभाव कम हुआ, लोगों के मन से डर खत्म हो गया, लोगों के मन से डर खत्म हो गया। प्रशासन ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, पूरे तरह से पालन हुआ है कोरोना काल। जब बिल्कुल सक्रियता खत्म हो गई। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जिले में कोरोना का प्रभाव बहुत कम है। राजू श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आप मानते हैं कि कोरोना काल के दौरान जो है कि रैलियां होनी चाहिए? नहीं भाई, बिल्कुल, होनी चाहिए, लेकिन होगा नहीं लोग कहाँ रैलियां तो करेंगे ही लोग। हेलीकॉप्टर आ गया क्या नहीं? रैलियां हुई, सब पार्टियों की रैलियां हुई। देखिए, शुरू किया, हमने चुनाव का विरोध किया, हमने चुनाव का विरोध किया कि चुनाव चाहिए, चुनाव जब कोरोना खत्म हो चुनाव कराना, चुनाव नहीं कराना, चुनाव हम लोग किसी दल के बात फायदा होता, लेकिन आप लोग आधा बिहार डूबा हुआ है। आप लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने कोरोना काल में कुछ नहीं किया, नीतीश कुमार से लोग बहुत खपा है, कायदे से तो आप ही को फायदा होना चाहिए था, फिर क्यों नहीं? ऐसा कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं है। आप इतिहास नीतीश कुमार विश्व का इतिहास रचना चाह रहे हैं कि कोरोना में चुनाव करा के और विश्व के इतिहास में और लाखों लोगों की जिंदगियों के चुनाव कराना, चुनाव नहीं कराना निर्वाचन आयोग का काम है। सरकार के अधीन है निर्वाचन आयोग। सच्चिदानंद जी, नहीं कर, चुनाव नहीं होगा। सच्चिदानंद जी, एक बात बताइए कि क्या शौचालय जो घर घर बना हुआ है, क्या शौचालय का उपयोग 100% किया जा रहा है कैमूर या बिहार में? बताएं। कहीं नहीं हो रहा है, कैमूर में तो एकदम नहीं हो रहा है। सब अभी भी चले जाइए शाम में, रोड पर कितने लोग मिलेंगे आपको। शौचालय तो एक तो बना भी नहीं बढ़िया से, और बना भी है तो उसका अभी 50% लोग। हेलो राजू श्रीवास्तव जी, ये बोल रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा क्या उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन होगा या नहीं? निर्वाचन आयोग तो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है, निर्वाचन आयोग अपनी व्यवस्था कर रहा है। बूथों की संख्या इसीलिए बढ़ाई जा रही है, हर बूथ पर मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पीपी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनको अंतिम के घंटों में
मतदान करने की प्रक्रिया कराई जा रही है, बहुत सारा हो रहा है। बिल्कुल 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 आपका कहना सही है, लेकिन ये बताएं कि इतनी सारी जो है गतिविधियां की जा रही हैं और क्या जो है प्रचार प्रसार में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं जरूरी है? एकदम जरूरी है, हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, हो भी रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। डर वो आप भी जान रहे हैं तिवारी जी, हम भी जान रहे हैं, मैं जिसमें क्योंकि हम महीने से चल रहा है। आपके विधायक जी, सत्तारूढ़ विधायक जी, कोरोना काल में 4 महीने घर में मत से जब चुनाव गलत आरोप लगा रहे हैं कि 4 महीना घर में संख्याओं में लेकर के घूम रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा, उसी का पगड़ी बना रहे हैं आपके विधायक जी को। सुन लीजिए तिवारी जी, पूरे कोरोना काल में स्थानीय विधायक 5,000 पूरे लगभग फंसे हुए लोगों को देश विदेश में मदद नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं है, उसका वो हमारी तिवारी के परिवार का चश्मा उतारिए, समाज का चश्मा लगाइए, समाज के चश्मा पे देखिए, 10 तारीख को मालूम हो जाएगा। आप अपने को आप एक परिवार का चश्मा लगाए हुए हैं, परिवार का चश्मा बाहर निकालिए, समाज का चिंता कीजिए। सच्चिदानंद जी, बिट्टू जी बताएं तो ना आपको एक मिनट आप उसके हम देखने वाले नहीं हैं, आपको रामगढ़ के पार्टी का मौका नहीं मिल पाता है। मैं बात करता हूँ, ये देखिए ये 55 घोटाले, एक मिनट, अरे वो कहा नीतीश कुमार 55 घोटाले तिवारी जी तो पहले ही बता दिए थे कि आप फोटो लाए हैं पूरा एकदम जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ और सुनने के बाद ये निष्कर्ष आया है कि कहने का मतलब है कि आरजेडी की जो सरकार है थी पूर्व में, तो कहने का मतलब है बीजेपी के लोगों का कहना है कि उनकी व्यवस्थाएं ही पूर्व में गड़बड़ कर दी गई थी, जिसको लेकर के हम लोग आज धीरे धीरे सुधार रहे हैं और सुधार रहे हैं। बिल्कुल नहीं तिवारी जी, मैं इसका खंडन करता हूँ, सुधर गया है कुछ आने वाले अब 15 साल में सुधार क्या है सत्ता में आने का? सुशासन की सरकार ने क्या किया? ये सुशासन की सरकार ने अब बिहार बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। राजीव जी अरे भैया आत्मनिर्भर ऐसे कर देने से हो जाएगा आदमी। पकौड़ा बनाना है, पकौड़ी कौन आत्मनिर्भर, कौन आत्मनिर्भर, क्या नाम है, कितनी कंपनी फैक्ट्रियां आप एक भी कोशिश करेंगे, जितनी कंपनी थी बंद कर दिया आपने, बंद कर दिया। शासनकाल में बंद हो गई, हर घर रोजगार पहले था वो जो था वो, लेकिन कितनी फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, दुर्गावती और द्विवेदी जी समय पे देख करके फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं। आपने इतना बात कर दिया था कि पुराने के साथ बात आज बड़ा मकान नहीं देने पर रोड से बड़ा मकान बात करिए, अगर आप की बात मत करिए, आपने की बात आप बताइए। कैमूर में आपने क्या किया?
कैमूर में तिवारी जी जुड़े हुए हैं किसानों के लिए जेतपुरा पंप कैनाल, केरा पंप कैनाल, धरर पंप कैनाल, अधौरा में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बंदर का निर्माण हुआ है। सिंचाई करने बिना दुर्गावती जलाशय है, आप कितना रुपया खा गए उसका बजट कहाँ से? इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गावती सिंह को जेल जाने से बचे, उन्होंने उसका एनओसी लिया, उनके ऊपर मुकदमा आपने वन विभाग और सिंचाई विभाग के दोनों मंत्री पहले की एक मिनट राजीव जी, इंजीनियरिंग काम बनवाया, कल खुला क्या नहीं हुआ? कल इसी मुद्दे को लेकर बात होगी, नर्सों का ट्रेनिंग कॉलेज खुला है। राजीव जी कल इसी मुद्दे को लेकर के बात होगी। कल सुपर पावर ग्रिड खामीदौरा में 225 करोड़ रुपए का कल हम बात करेंगे। महिला ITI कॉलेज खुला है हमारे सरकार के लिए खुला है, जो कि पटना के लोग बिजली के लिए खामीदौरा बात करेंगे। अरे कितना बड़ा पावर ग्रिड है, जब पटना के लोग यहाँ बिजली के लिए बात करेंगे। सुपर पावर ग्रिड बना देते। एक मिनट बिट्टू जी, एक मिनट जी की 3 साल की सरकार थी, किसानों के खेतों नहीं है, वो सुशील मोदी का लगवाया। वो आज किसान नीतीश कुमार के सरकार का बना हुआ जाकर वोट पर लीजिए, जाकर के वोट पर लीजिए। हमारा जिला है, अपने किसान किया कि आज किसान जीतेंगे, सबके खेतों में धान डला रहे हैं। एक मिनट कल इसी मुद्दे को लेकर के बात होगी। समय को देखते हुए कल इसी मुद्दे पर बहस किया जाएगा। तब तक के लिए मैं इस डिबेट को यहीं विराम देता हूं। कल इसी मुद्दे पर बहस होगी, क्या क्राइम घटा है नहीं घटा है, कल इसी मुद्दे को लेकर। घट जाएगा, नहीं घटा है तो कुछ लोग बच गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।